नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल हिम स्पॉट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख सागर के बारे में। जानेंगे कि इनका लोकेशन क्या है और किन किन देशों से इनकी सीमाएं लगती हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सागर है हमारा ये दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है और हमेशा यहाँ पे चाइना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट डोमिनेट करता है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और प्रशांत महासागर का यह भाग है, प्रशांत महासागर का। एक बात कंफ्यूज मत करना कि ये हिंद महासागर का पार्ट नहीं है, ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। और इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती है? इसकी सीमाएं चीन, जो कि यहाँ पर है, ये चाइना है और इसकी सीमा यहाँ से लग रही है। फिर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, फिलीपींस यहाँ पर है। ब्रुनोई, ब्रुनोई यहाँ पे है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पे है। और वियतनाम, वियतनाम इन सभी देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, हमेशा रहती है। इसलिए अगर आप इसे मैप पे देख लेते हैं तो हमेशा आपको याद रहेगा। आइए, हमारा दूसरा सी है ये भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के बारे में आपको आपको आपने पहले भी सुना होगा। और ये स्थल से घिरे सागरों में सबसे बड़ा है। स्थल से घिरे सागरों में ये सबसे बड़ा है। और ये अफ्रीका के अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनेशिया, लीबिया और मिस्र, सीरिया, लेबनान और इजराइल, इन देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। अब यहाँ इसको जरा मैप पे ये देखिए, ये आपका मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है। और ये मोरक्को यहाँ रहा, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, टर्की, ग्रीस, इटली, मोरक्को, स्पेन इत्यादि से ये अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके बाद है हमारा काला सागर। इसके बाद है हमारा काला सागर। काला सागर के बारे में ये आप देख रहे हो कि मैप पे, ये रहा आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है वो इसकी सीमाएं पूछ ली जाती हैं। इसकी सीमाएं जिससे लगती हैं वो है बुल्गारिया सबसे पहला, फिर है रोमानिया, यहाँ देखो दोस्तों, और फिर यूक्रेन, फिर रूस, जॉर्जिया और तुर्की। इन देशों से इसकी सीमाएं लगती है और इसकी स्थिति देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है मैप में। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो ये वापस से मैं एक बार आपको लास्ट में मैप पे सब याद करवा दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं कैस्पियन सागर के बारे में। कैस्पियन सागर जो है वो आपको किन किन देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं? तो सबसे पहली बात कि ये आंतरिक सागर है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये झील क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे झील बोला जाता है। और इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो रूस यहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर इसके बाद अजरबैजान यहाँ पर है। फिर इसके बाद ईरान आता है। फिर तुर्कमेनिस्तान आता है। फिर कजाकिस्तान आता है और ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, यहाँ उज्बेकिस्तान से इसकी सीमाएं लगती हैं। अब जानते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी सीमाएं जो हैं वो नॉर्थ में देख लो, ये रहा तुर्की, और नॉर्थ में इसके ब्लैक सी है, ब्लैक सी है, और साउथ में मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है। नॉर्थ में कौन सा है? ब्लैक सी। और साउथ में कौन सा है? मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये एजियन सी है, एजियन सी, ये एजियन सी है। ये
एजियन नहीं है, यहाँ पे एजियन सी है, एजियन सी। और फिर मरमरा, देखो सी ऑफ मरमरा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके इसके वेस्ट में कौन सा होगा? वेस्ट में एजियन सी होगा, एजियन सी और सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, मरमरा होगा। तो ये कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, और इसमें तुर्की से लगने वाले देशों की सीमाएं भी कभी कभी दोस्तों पूछ ली जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना हो कि तुर्की की सीमाएं किससे किससे लगती हैं। बुल्गारिया, ये ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ग्रीस, सीरिया, इराक, ईरान, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया से इसकी सीमाएं लगती हैं। येलो सी, येलो सी काफी न्यूज में भी रहता है। ये येलो सी हुआ, और येलो सी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना से इसकी सीमाएं लगती हैं। फिर एक है डेड सी। डेड सी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजराइल अभी काफी न्यूज में था। इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये डेड सी पाया जाता है, ये देख लीजिए आप। और ये वेस्ट बैंक की काफी, अल अक्सा मस्जिद यहीं पे है, इस वजह से ये काफी चर्चा में रहता है। और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। उसके बाद बाल्टिक सी। बाल्टिक सी देखो यहाँ पे है ये, और ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, और ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और ये नॉर्थ सी है, ये नॉर्थ सी है। ये यूरोप के सी हैं सारे। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है और हम लोग गलत कर देते हैं। तो अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट सागर के बारे में, जो अभी मैंने डिस्कस नहीं करा है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ओशोनेशिया है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के पास में कौन कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहले इसे अलास्का की खाड़ी बोलते हैं, अलास्का की खाड़ी। फिर ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, या मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। फिर उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये है कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। यहां पर एक, इसे भी सागर का नाम दिया गया है, इसे भी सागर का नाम दिया गया, और इसे बोला जाता है सरगैसो, सरगैसो सागर। सरगैसो एक वनस्पति है जिसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है, और इसकी सीमाएं किसी देश से नहीं लगती हैं, ये याद रखना। और ये वाला जो आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये जो है, ये बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी। और ये जो देख रहे हो आप, यहां पे है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। फिर यूरोप में हमने देखा है, ये वाला पार्ट जो था, यही था बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। फिर ये वाला जो था, ये था हमारा बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। और ये बाल्टिक है। ये वाला पार्ट जो है, ये उत्तरी सागर या नॉर्थ सी इसे बोलते हैं, नॉर्थ सी। फिर हम लोग देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बिस्केक की खाड़ी है,
यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, बिश्केक की खाड़ी। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये गिनी की खाड़ी कहलाता है, गिनी की खाड़ी। यहां पर जो आप देख रहे हो ये कहलाता है रेड सी, रेड सी या लाल सागर, लाल सागर। ये यहां पर जो आप देख रहे हो जहां पे रेड क्रसर है ये अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी। और ये अरब सागर है, ये तो आपको पता ही होगा। एक ये वाला पार्ट जो दिखता है, ये वाला जो दिखता है इसे बोलते हैं फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ये कौन सा सागर है ये वाला? ये है कैस्पियन, कैस्पियन सी। और ये वाला है ब्लैक सी, ब्लैक सी। ये मेडिटेरियन सी है, अभी मैंने बताया आप लोग को। और ये वाला पार्ट देखो यहां पर जो दिख रहा है आपको, ये एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। फिर ये तो जान ही रहे हो आप, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। यहां पे देखो इसे तस्मानिया की खाड़ी बोलते हैं, इसे तस्मान सागर या तस्मानिया की खाड़ी इसे बोलते हैं, तस्मान सागर। फिर देखो ये था हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी इसे बोलते हैं। ये वाला जापान, जापान सागर है। यहां पर पाया जाता है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। ये वाला जो पार्ट है ये ओखोटस सागर। और ये वाला पार्ट येलो सी था, येलो सी। और लगभग लगभग सारा हो गया। अगर कुछ छूटा होगा तो वो नेक्स्ट इसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ बेफिन की खाड़ी है। ये लेब्राडोर सागर है, इससे मैंने नहीं बताया था। फिर ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये वाला पार्ट। फिर सरगैसो सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ये वाला पार्ट है। फिर कैरेबियन सी, ये वाला पार्ट है। फिर अलास्का की खाड़ी ये है। बिश्केक की खाड़ी ये है। और उत्तरी सागर नॉर्थ सी ये हो गया, यहाँ बाल्टिक सी हो गया। और ये हो गया बोथनिया की खाड़ी। फिर काला सागर यहाँ पे है। फिर कैस्पियन सागर यहाँ पे है, फारस की खाड़ी, अरब सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर, फिर गिनी की खाड़ी, एड्रियाटिक, ये वाला पार्ट एड्रियाटिक। फिर बंगाल की खाड़ी आप लोग जान रहे हो। जावा सागर यहाँ पे है, यहाँ पे जावा। तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया, और इधर ऊपर के बीच में जावा सागर है। अराफूरा सागर इस यहाँ पे, तस्मान सागर, फिलीपींस सागर, दक्षिण चीन सागर, ये वाला पार्ट, पूर्वी चीन सागर, पित सागर या येलो सी इसी को बोलते हैं। फिर जापान सागर, ओखोस्टक सागर, बेरिंग सागर। तो लगभग इतने हैं, और ये छोटे छोटे और भी हैं, इसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। और आप इसे बार बार देखेंगे और बार बार देखकर इसे याद कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। मैप पे पढ़ने से हमेशा आपको याद होता है और आपको दिक्कत नहीं होती है। एग्ज़ाम में आपको मैप पे अगर याद किया रहेगा तो आपको हमेशा वो एग्ज़ाम में क्लिक कर जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसमें
इसमें आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं, ट्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भूलने का चांस, लेकिन अगर मैप पे पढ़ा रहेगा तो मैप पे पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको वो जल्द से जल्द याद होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो निश्चित निश्चित ये करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।